सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज कनिष्क HK बीस्ट। अरे भाई मैकपाई यहाँ पे करीब है, इंट्रो तोड़ दिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज कनिष्क HK बीस्ट। सो भला हो जाए भाई, ड्राई दे रहे। ये देखो भाई, ये बगले यहाँ से चुड़ैल गई की। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज कनिष्क HK बीस्ट। तो हम और निकल रहे ऊबर के लिए अभी, और आपको इस वीडियो में बताएंगे हाउ ऊबर इज़ गिविंग मी एक्स्ट्रा $100 टू अर्न। तो वो आपको बताया जाएगा कैसे क्या होता है। मतलब ऑटोमेटिक चीज़ है, कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है, बट $100 एक्स्ट्रा आते हैं ना तो बंदा खुश रहता है। और ऊबर मेरे पता नहीं आज दयालु क्यों हुआ, आजकल इतना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों बहुत दयालु कर रहा है। तो मतलब मेरे को वीकेंड के स्टार्टिंग में ही वीक के स्टार्टिंग में ही काम दे देता है ज़्यादा, ताकि मैं आगे वीकेंड में काम ही ना कर सकूँ। तो पहले दे देता है टारगेट सा, तो टारगेट करना पड़ता पूरा। तो बस, तो अभी ऑर्डर तो कोई नहीं आ रहे। मैं GoPro में मेरी बैटरी नहीं है, तो GoPro मैंने उठाया नहीं साथ में। तो यार थोड़ा ब्लॉग थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, पता नहीं क्यों, बट वीडियो बननी जरूरी है। तो इस वीडियो में आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर करूँगा। इसको Q&A वीडियो के साथ भी जोड़ देंगे थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने वाला। आपको एक ऊपर की इन्फॉर्मेशन देंगे थोड़ी सी, और साथ में Q&A वीडियो बना देंगे। तो जो क्वेश्चन आए थे लास्ट, मैंने कोई स्टोरी डाली थी, तो उसमें से जितने क्वेश्चन होंगे सारे का आंसर दे देंगे आज। अपन को ऊबर ले आया है BMW के शोरूम में। अंदर जा रहे हैं खाना देने। अंदर मर्सिडीज़ छोड़ के BMW सब कुछ लगा हुआ। पता नहीं रिसेप्शन ढूंढनी पड़ेगी हमें। उसने बोला रिसेप्शन पे छोड़ दो, गाड़ियाँ लगी BMW की ज़्यादा। बताओ गाइस, एक आधी गाड़ी ले जाएं, ये लगी यहाँ पे सारी। ले जाएं एक अपनी, यहाँ पे रख जाते हैं, इनको बोलते हैं हमारी ले लो, हमें एक BMW दे दो। तो ये गोल्ड कोस्ट का सबसे बड़ा BMW का शोरूम है यहाँ पे, और हम जा सकते हैं अंदर टेस्ट ड्राइव लेने। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। वो बिना शक्ल देखे टेस्ट ड्राइव दे देंगे भाई। उनको पता ही नहीं है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पर वो टेस्ट ड्राइव जरूर देंगे। सो गाइस, अपन लोग जा रहे हैं घर। बहुत हो गया यार, 3 डिलीवरियां कर ली हैं, 1.5 घंटे में बने हैं $20। बस इतने ही बने हैं। तो मैं अभी ऐसे चला रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे करके चला रहा हूँ, क्योंकि भाई पुलिस हो सकती है यहाँ पे रास्ते में, तो अपन रिस्क नहीं लेना चाहते। तो बाकी सब हम घर जा रहे हैं। अभी घर जाके आपको बताते हैं ऊबर का क्या सिस्टम है, क्या दे रही है हमें, कैसे $100 दे रही है, कैसा प्रमोशन आता है, कैसी क्वेस्ट आती है, तो सबको आपको दिखाते हैं। और हर किसी को नहीं आती भैया ये, मतलब मेरे और भी ऊबर करने वाले दोस्त हैं, बट उनको नहीं आती। मेरे को आई हुई है, और एक कंसेक्यूटिवली आई है मेरे को सेकंड वीक में। लास्ट वीक भी आई थी, अभी भी आई है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 1 आउट ऑफ 70 ऑर्डर्स, अभी फिर 70 ऑर्डर भी आई है रिक्वेस्ट। तो यही है, हमें एक्स्ट्रा इनकम दे रही है ऊबर ईट्स, तो ऐसे ही है। तो बस अपन लोग घर पहुंच गए हैं, और घर जाके अपन ने नहाना है पहले, फिर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में, और साथ में क्वेश्चन आंसर करते हैं हमसे, और क्या। सो गाइस, दिस इज़ मी। तो अभी हम बात कर लेते हैं ऊबर का, कैसे हमें मिल रहा है वो ऊबर एक्स्ट्रा हमें पैसे कैसे दे रहा है। ईट्स का जो ऐप होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया हुआ। तो अभी तक मैंने सुबह जितना काम किया था $19 बने थे, और अभी जो फोरकास्ट दिखा रहा है 5 बजे का, अभी 358 हुए हैं ऑलरेडी, और ये फोरकास्ट दिखा रहा है इतना कि 5 से 8 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा काम है। तो निकल जाएंगे हम 5 बजे पूरे, क्योंकि आज फिर रात को जिम जाएंगे, रात को लेट जाना पड़ेगा। आज ट्राइसेप डे है, वैसे भी नहीं अलर्ट्स डे है, अलर्ट्स लगाएंगे, तो रात को जिम के अभी थोड़ा बहुत बना लेंगे। बट मैं जिम का ब्लॉग एक प्रॉपर बनाऊंगा भाई, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, पर नेक्स्ट 2 वीक्स में जिम का ब्लॉग आएगा, और ज़रूर आएगा। सो बेसिकली प्रमोशंस का सीन ये होता है। तो ये क्वेस्ट है, क्वेस्ट में मैं अभी तक 59 ऑर्डर्स कर चुका हूँ। ओके, तो ये क्वेस्ट में आपको $100 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये इसलिए आती है क्योंकि मैं डायमंड 59 ट्रिप्स, मेरे को 11 ट्रिप्स और करनी है, 11 ट्रिप्स और करनी है, और मेरे को $100 और मिलेंगे। अगर मैं 10 ट्रिप्स और कर देता आज रात को, और तो मेरे को $110 मिलेंगे, और नहीं $10 ही और मिलेंगे, 100 के ऊपर 10 और मिलेंगे। तो ये क्वेस्ट होती है। और बेसिकली ये क्वेस्ट क्यों मिलती है, बेसिकली मेरे को लगता है कि इसका अकाउंट का कोई इस सीरीज़ है। डोंट माइंड माई फेस, ये पहले मेरी शक्ल थोड़ी चंपू सी होती थी, आई वॉज अ चंपू, बट नाउ आई एम दिस विद मसल्स एंड ऑल द थिंग्स। पहले हम बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, अब दाढ़ी नहीं आती थी अपनी, अब दाढ़ी भी है। बेसिकली अपनी रेटिंग है 94%, और हम 339 मतलब तकरीबन 3400 डिलीवरी कर चुके हैं, और हम डायमंड डिलीवरी पार्टनर हैं। तो डायमंड डिलीवरी पार्टनर को एक हिसाब से यहाँ पे जब प्रमोशन छोड़ो, ऊबर ईट्स प्रो में जाओगे, तो डायमंड डिलीवरी इज़ द हाईएस्ट टायर इन होल ऊबर ईट्स। तो इससे हमें प्रीमियम सपोर्ट मिलती है, 20% डिस्काउंट मिलता है, और 12 CPL का फ्यूल पे डिस्काउंट मिलता है। और आज तक तुमने कभी सोचा पेट्रोल पे डिस्काउंट मिले?
पेट्रोल पे कूपन लगता है यहाँ पे, तो हमें कम पड़ता है पेट्रोल पे। तो अगर टायर चेंज कराने हैं गाड़ी के तो 25% डिस्काउंट मिलेगा, प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगी, रेंट अगर बाइक्स रेंटल करनी है तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ सब कुछ मिलता है। तो वैसे अपन लोग काम पे निकल आए थे, तो अभी Q&A वगैरह शूट कर लेते हैं अभी यहाँ पे गाड़ी में ही, तो क्योंकि ज़्यादा घर पे टाइम नहीं मिलेगा तो Q&A घर यहाँ पे शूट कर लेते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ डोरडैश करने करेरा साइड। तो करेरा साइड अगर ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे थोड़े बहुत तो बीच में Q&A शूट कर लेंगे बढ़िया सा। Q&A में हर एक चीज़ का आंसर दिया होगा, जो मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछे थे उनका भी, जो मैंने यूट्यूब पर पोस्ट भी डाली थी उनके भी आंसर दे देंगे, और स्पेशली जो अपने जो 1-2 दिन में अभी पीछे मैंने स्टोरी डाली उसमें भी Q&A के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो उनके आंसर दिए जाएंगे। हाँ, तो अब आई होप मेरी शक्ल अच्छी तरह आ रही होगी, मेरे को पता नहीं है, शक्ल आ रही होगी। तो अभी बात कर लेते हैं हम Q&A की, जो हमने स्टोरीज डाली थी थोड़ी देर पहले। ओके, तो मैं नाम लूँ सबके के नहीं लूँ, चल ले लेते हैं यार, चलो कुछ नहीं होता। जो कुछ अजीब सा क्वेश्चन होगा उसका नाम हटा देंगे अगर इफ़ एनीवन अगर कोई जानता हुआ। सो हम पहले अपनी स्टोरीज निकाल लेते हैं, रुको 1 मिनट। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन है पुलकित 77 की तरफ से। ये अगर याद नहीं आपको, मैंने 2 हफ्ते पहले एक स्टोरी डाली थी, उसमें से भी Q&A आ रहा है, ठीक है। तो उसने पूछा है भाई ब्रो नर्सिंग में PR कितने टाइम में मिल जाती है? ब्रो इट डिपेंड्स, ठीक है। अगर तुम रीजनल में हो तो 3 साल में मिल जाती है, अगर तुम मेट्रो में हो तो मेट्रो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लाइक 5 साल लग जाते हैं, बट नर्सिंग में PR है, तो दैट्स अ सिंपल थिंग। क्योंकि नर्सिंग के पॉइंट्स बहुत जल्दी इकट्ठे होते हैं, और एक तो पब्लिकली इनकी ओपनिंग सीट्स होती 17,000 पर ईयर, तो 17,000 बहुत बड़ा नंबर होता है जॉब्स के लिए, इनके लिए। तो नर्सिंग में इसलिए PR जल्दी है, और स्पॉन्सरशिप बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि बिकॉज यू आर सर्विंग द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो PR बहुत जल्दी मिलती है इसमें। तो अगला क्वेश्चन भी उसी भाई की तरफ से है, ऑसी गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं? ब्रो अगर तुम्हारे पास अगर तुमको पहले से एक्सपीरियंस है ना थोड़ा लड़कियों से बात करने का, मैं तो नल्ला हूँ, मेरे को पता ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आप सोच रहे हो मैं अपनी बेइज्जती खुद कर रहा हूँ, बट हाँ भाई मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है लड़कियों से बात करने का। अपन थे स्टड आदमी, अपन जाते थे ऐसे चश्मा डाल के, ऐसे रजनीकांत स्टाइल ऐसे ही बैठना, हमने लड़की को तो देखना ही नहीं है, लड़की एक बार देख ले हमने ऐसे मुंह फेर लेना, हम ऐसे बंदे थे। तो हमें ज़्यादा जिम का शौक पड़ गया था एक टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा जिम के लिए क्रेव हो गया था हम, तो मेरे को लड़कियों से एकदम विश्वास ही उठ गया था। मैं कहा चल छोड़, ये क्या रिलेशन क्या करना, कुछ भी नहीं करना। विच प्लेस इज़ बेटर, ये उरे का है और ये बंदा बहुत बढ़िया मेरे से बात करता होता है। सो विच प्लेस इज़ बेटर, न्यू कासल और गोल्ड कोस्ट? गोल्ड कोस्ट इज़ द बेस्ट फॉर मी। मैं न्यू कासल कभी गया नहीं, बट न्यू कासल में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं है। तो कभी पाइनएप्पल वाला पिज़्ज़ा खाया है? हाँ भाई खाया है, पाइनएप्पल वाला खाया है मैंने एक बार, मतलब वो वेजी पिज़्ज़ा था, उसमें पाइनएप्पल डाल देते हैं ये। भाई यूनिवर्सिटी डेफरमेंट ना दे तो क्या किया जाए वीज़ा आने के बाद? ये ऋत्विक का सवाल है, ये शायद आपके काम भी है। तो अगर वो डेफरमेंट ना दे तो पहली चीज़ आप एनरोल ही मत करो यार। तुम एनरोल कर लेते हो फिर फंस जाते हो, एनरोल मत करो यार किसी भी चीज़ में, क्योंकि इसने अभी तक कह दिया ना कि 2022 तक नहीं खुलने बॉर्डर। सो ये मान के चलो बॉर्डर नहीं खुलने वाले 2022 तक। और जो इन्होंने 600 बंदे का प्लान निकाला ना, तो वो खाली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं, वो भूल जाओ, जब तक केस इंडिया में कम नहीं होते ना कोई नहीं आने वाला। ओके, योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये दर्शन का ये अच्छा क्वेश्चन है। योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन गोल्ड कोस्ट पीपल? ब्रो गोल्ड कोस्ट चिल है एकदम, मतलब सिटी बहुत चिल है ये। यहाँ पे मज़े भी हैं और रेसिज्म थोड़ी सी है। एक एरिया आता है साउथ पोर्ट, वहाँ पे जंकीज़ बहुत होते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा जंकीज़ होते क्या हैं यहाँ के। मैं एक स्टोरी बताता हूँ अपने टाइम पे कि जब मैं ऊबर ईट्स करता हूँ रात को, तो ये जंकीज़ ना नशे करके आते हैं, घूमते हैं यहाँ पे नशे करके। आई वाज लाइक कि मेरा एक दोस्त था, वो भी जा रहा था, तो मेरे पास खाना नहीं था उस टाइम पे, बट मेरे दोस्त से उसने खाना छीना और उसकी गाड़ी में लेट गया जाके वो लड़का। तो वो घबराया हुआ, मैं आया, उसने अलाइज देखा, मतलब मैं उसके साथ था, अपने दोस्त के साथ खड़ा हो गया। तो वो जो अगला बंदा था वो भाग गया डर के, टेक इट इजी ऐसे बोल के निकल गया। तो ये जंकीज़ होते हैं, ये तंग करते हैं यहाँ पे। पर गोल्ड कोस्ट के बंदे बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब सम ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लाइक जो बिगड़ जाते हैं ना बहुत जल्दी, वो ख़राब बंदे हैं। बट जो यूनी में है, यूनी में आपको हर एक इक्वली ट्रीट करेगा और बहुत बढ़िया तरह से ट्रीट करेगा। वो तुम छोड़ दो कि भाई ऐसे रेसिज्म होती है, कुछ नहीं होती यहाँ पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अपने NSJ भाई की तरफ से। भाई गोरी सेट करने का तरीका बताओ। भाई तुम्हारे पास ज़्यादा तरीके हैं, तुम्हारी वीडियोज़ में ज़्यादा गोरियाँ आती हैं, हमें तो गोरियाँ सेट करने का क्या तरीका आएगा? हमें
बस ऐसे करो कि गोरियों की तारीफ़ करो, बस थोड़ी सी तारीफ़ में पड़ जाएंगी। यहाँ पे कोई गोरी पैसा नहीं देखती, कोई गोरी कुछ नहीं देखती। हाँ, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है वो पैसा देखेंगी, बट जो मिडिल क्लास की गोरी होती है ना, यहाँ पे वो पैसा नहीं देखती, वो दिल देखती है और तुम्हारा बिहेवियर देखती है कैसा है। अब तुम हवस से भरे हो के तो फिर कैसे गोरी पटेगी, ऑब्वियस सी बात है। बट NJ भाई को बहुत तरीके पता है, हम डिस्कस करेंगे किसी दिन जाके, हम जाएंगे ना ब्रिस्बेन, NJ भाई के सामने बिठा के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। भाई तुम भी थोड़ी टिप्स दो, हम भी टिप्स देते, हम लव गुरु बन जाते दोनों। ओके, अगला क्वेश्चन है राहुल डांगा की तरफ से। इज़ वेदर इन गोल्ड कोस्ट हॉटर देन इंडिया एज इट ओवर 250 सनी डेज इन ईयर? सो भाई अभी चल रही है विंटर्स, तो विंटर्स में मैं हाफ बाजू डाल के घूम रहा हूँ, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी है, रात को ठंड होती है, पर रात को भी इतनी चिलिंग ठंड नहीं होती। एक पॉइंट आता है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो एक पॉइंट आता है जब 4 डिग्री गिरता, तब ठंड लगती। तब मतलब लास्ट ईयर मेरे को वार्मर डालने की जरूरत पड़ी थी जून में। अभी चल रहा है मई, तो अभी इतनी ठंड नहीं है, और अभी इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है ना, दिमाग ख़राब हुआ है। इतनी देर AC छोड़ के बैठा हुआ, गाड़ी का तेल वखरा फूका जा रहा है, तेल इतना महंगा हुआ। एनीवेज, एक प्रॉब्लम थोड़ा ना, एक प्रॉब्लम के 4 प्रॉब्लम और आती हैं। ओके, PR इन अकाउंटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, बट मिल जाती है। करने देखो, लगे रहो, मिल जाती है PR, लगे रहो बस, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है, तुम यहाँ पे आओगे ना। अगला क्वेश्चन है, क्या हेयर कटिंग की जॉब लग सकती है बिना एक्सपीरियंस के, और पे रेट अगर कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ बताना। ब्रो, जो हेयर कटिंग में है उसमें हमेशा स्किल चाहिए होती है। अगर यू हैव आउट ऑफ स्किल या कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते हेयर कटिंग। तुमको पहले अपना टेस्टिंग डेमो देना पड़ेगा, कोई डमी पे शायद कराते हैं ये मेरे ख्याल से। अगर तुमका हेयर स्टाइल वैसा बन गया तो सही बन गया तो तुम लग जाओगे जॉब पे, और अगर नहीं लगे, एक्सपीरियंस जरूर मांगते हैं आप, एक्सपीरियंस इज़ मस्ट। तो पे रेट इसका बहुत अच्छा होता है कटिंग का, हेयर कटिंग का $25 to $30 पर आवर होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ एक्सपीरियंस यू आर। अगर जो 9 से क्या बंदा उसको 22 से 25 के हाथ में मिलेगा, और अगर जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको $30 पर आवर भी मिलता है, तो दैट्स टोटली डिपेंडेबल। अब मैं आपको पहले भी कंफर्म कर रहा हूँ कि ये मैं 2 स्टोरीज़ हैं मेरी जो मैंने डाली थी, अब उनको मिक्स करके मैं Q&A बना रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम थे। देखो क्वेश्चंस कितने कम हैं। सो अब और क्वेश्चंस आए हैं, और अभी पूछते हैं। अब क्वेश्चन जीरत भाई ने पूछा है, 02712, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बट इन्होंने पूछा है योर मंथली इनकम एंड टोटल कॉस्ट फॉर वीज़ा। अब टोटल कॉस्ट फॉर वीज़ा मेरी लगी थी कुछ अराउंड 36,000 रुपीज़, जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है। बट अगर आप एक्चुअल प्रोसेस की बात करो, जो पूरा फीस से लेकर पूरा होता है, उसके लिए मेरे साथ लगा था 12 लाख रुपया, ठीक है। और जो माई मंथली इनकम, ब्रो अभी 20 आवर्स कर रहे हैं, तो 20 आवर्स में मेरी मंथली इनकम है कुछ 500 पर वीक मान के चलो यार, 2000 to 2200 इतनी होगी। फुल टाइम की बाद में बताएंगे किसी टाइम, वो आपको कोई और रास्ते भी हैं बहुत दिखाएंगे, आपको बताएंगे, यहाँ पे बता नहीं सकते। सो ब्रो, एंटरप्रेन्योर एजुकेशन इन गोल्ड कोस्ट द व्लॉग बना सकते हो? ब्रो जरूर बना सकते हो। एंटरप्रेन्योर एजुकेशन किस टाइप की चाहते हो? आपने कोई बिल्डिंग खरीदनी है या क्रिप्टो खरीदनी है? क्रिप्टो के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं दे दूँगा आपको। क्रिप्टो कैसे करनी है, क्या खरीदनी है, वो हम बता देंगे। स्टॉक्स करना क्या करना है वो भी हम बता देंगे। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, मेरे को भी शौक पड़ गया एक चीज़ से। बट क्रिप्टो जैसे गिरती है ना, तो वो बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत ज़्यादा पैसे डूबते फिर। बॉर्डर कब ओपन होंगे, अभी भाई ने पूछा। तो बॉर्डर कब खोलेंगे, अब ये राज भी उसी के साथ चला गया, मॉरिसन के साथ। मॉरिसन जब बोलेगा, भौंकेगा तो पता चल जाएगा अपने आप। वो मुंह जब खोलता ना, वो गटर खोलता, अभी आजकल वो गटर ही बोल रहा। सही बोलेगा ना जब, तब मजा आएगा। अगला इशदीप सिंह, भाई कमर्स स्ट्रीम कोर्सेज पर वीडियो बनाए जो PR जरूर बना देंगे भाई इस पर भी। ओके, कैप्टन सुमेश भाई लिखते हैं, इज ग्रिफिंग प्लानिंग फॉर अ पायलट प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, माई कोर्स इज स्टार्टिंग इन जुलाई। ब्रो जुलाई तक बहुत मुश्किल है, और पायलट प्रोग्राम अभी ग्रिफिथ की तरफ से कोई लॉन्च नहीं हुआ, और ना ही ग्रिफिथ ना भाई बहुत ज़्यादा फंडेड है, बहुत ज़्यादा फंडेड यूनिवर्सिटी है, इसको पैसे की थोड़ नहीं है। बट हाँ, इसने एक टाइम पे आके अपने टीचर्स निकाल दिए थे ड्यू टू कुछ क्राइसिस पड़ गया था इनके बीच में। बट एक गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, बहुत फंड है इसके पास, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इंडिया में इतने जने बैठ के पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, मतलब यूनी को, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। तो पायलट प्रोग्राम ये 22 से पहले नहीं करेगा मेरे ख्याल से, बट होप फॉर द बेस्ट, शायद खोल दे। आप कौन सा कोर्स करते हो? भाई हम डूइंग बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, आई हैव सेड इट लाइक मेनी टाइम्स इन माय वीडियोस, सो बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। हमें कह रहे थे आउट ऑफ कंटेंट हो रहे हैं, हाँ जरूर भाई आउट ऑफ कंटेंट हो रहे हैं हम। तो हमारा मतलब इस भाई ने पूछा कि सर वाई आई थिंक यू आर गेटिंग आउट ऑफ कंटेंट। या आई नो आई एम गेटिंग आउट ऑफ कंटेंट, आई एम हैविंग लाइक अ फेज लाइक कंटेंट डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे को उसको समझ नहीं आ रहा, आई एम लाइक सो कन्फ्यूज व्हाट टू शूट व्हाट टू नॉट, एंड आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली लुकिंग अपॉन लाइक nothing is going as planned.
लाइक अगर मैं कुछ चीज़ करना चाहता हूँ तो कुछ प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग ख़राब हो जाती है एंड में। शुरू में बहुत सही सही चीज़ जाती है, लाइक एक स्टेप लेते हैं हम, ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसे डाउनफॉल आता है नीचे, किसी के नखरे में बाज आते हैं, किसी को कुछ बाज नहीं आते, तो भाई लगे पड़े हैं यार, एल लगे पड़े हैं मान जो। तो बट बम की तरह व्लॉग्स गिरेंगे तो टेंशन मत लो अभी, ये तभी तो हम Q&A बना रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत है, कुछ एज प्लान नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा टाइम दो सेटलमेंट करने के लिए। अभी थोड़ी टेंशन चल रही, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा, इतने अच्छे व्लॉग ना होंगे ना। टेम्परेचर वार्निंग आ गई, चल जी खा लो अम्ब बैठ के, ये अब अपने आप ठीक होगा। इसको AC के आगे रखा है, दे ठंडी वाह भाई देखा दिक्कत, हीट हो जाता फ़ोन, तो दिक्कत ही है। अब मेरे ख्याल से शायद दोबारा से ना आ जाए, क्योंकि फिर से धूप में स्ट्रेट पड़ा, तो मैंने वो आगे वाले वेंट्स का AC ऑन कर दिया ताकि फ़ोन ठंडा होता रहे साथ साथ। आई डोंट नो अब साउंड आ रही होगी उसमें आवाज़ AC की, मेरे को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है। सो अपन थोड़े सुस्ते हैं। हाँ, बुद्धि त्रिपाठी आगे वो चुम्बेश्वरी व्लॉग्स निकालेंगे आगे, तो टेंशन मत लो। हाँ, आगे बुद्धि त्रिपाठी भाई कहते हैं, विल हेल्प यू टू फाइंड अ रूम एंड सेटल डाउन देयर इन गोल्ड कोस्ट। ब्रो श्योर, टच में रहो, जब पहुंचोगे यहाँ पे आई हेल्प यू टू फाइंड योर रूम। बट अगर आप पहले ढूंढना चाहते हो, अगर कुछ पैर रखने के लिए जगह नहीं है कहीं पे, सो यू कैन ट्राई एयरबीएनबी से जल्दी मिल जाएगा आपको रूम। थोड़ा सा महंगा मिलेगा बट ज़रूर मिल जाएगा, एक छत मिल जाएगी। उसके बाद आई कैन हेल्प यू टू फाइंड अ रूम। हाउ मच स्टूडेंट्स कैन अर्न बाय डूइंग गूगल? ब्रो दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ मच। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई, आप दूसरे चैनल्स की भी वीडियो देख सकते हो। हर एक का पे रेट अलग होता है, हर एक का पे रेट ज़्यादा होता है जो नॉर्मल जॉब से होता है। तो so can students pay 26K yearly by earning in Gold Coast? Yes, surely they can. You can. How much students can earn monthly in average? Bro मैंने पहले आंसर दे दिया इसका, मैं कितना कमाता हूँ 20 आवर्स में। ओके, सो राहुल दांडा भाई लिखते हैं, डिड एनी ऑफ योर फ्रेंड्स गॉट 50% or more scholarship and how many marks they had in 12th? 50% स्कॉलरशिप ब्रो बहुत मुश्किल होती है। ग्रिफिथ तो वैसे बहुत मुश्किल तरह से देती है, और 50% शायद किसी दोस्त को मिली होगी मेरे, क्योंकि मेरे सारे दोस्त नल्ले हैं मेरी तरह। अगर जिनके 95% मार्क्स भी हैं ना, तो उनको भी 25 ही मिली है। तो मुझे 10 मिली है, मेरे 81% थे, जिनके 95 उनको 25 मिली है, और आगे बस ऐसे ही है। ज़्यादा 50 तो देती नहीं, वो रिमार्केबल में जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को 50 मिली होगी, या उस को मिलती ज़्यादातर। आयुष भाटिया ये ब्रदर अपना ये लिखता है, डू सम चैलेंजेस ये वीडियो। तो आप कमेंट करो चैलेंजेस कौन से कर सकते हैं हम, कोई दोस्त को पकड़ते हैं, चैलेंज करते हैं, उसके साथ डेयर चैलेंज कुछ करते हैं। सो ये Q&A किधर हो गया, अब अपना है कम्युनिटी पोस्ट में। कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था हमने, वहाँ पे क्वेश्चन आए हैं बहुत ज़्यादा, सो अपन जाएंगे 16 क्वेश्चन यहाँ पे भी उनका आंसर देते हैं। सो स्ट्रीम चेकमेट CS को कहते हैं भैया, चेकमेट भाई कहते हैं स्ट्रीम CSGO और वैलोरेंट एटलीस्ट वंस। ब्रो आई विल बी डूइंग स्ट्रीमिंग्स अ लॉट ऑफ देम, सो टेंशन मत लो। सिंग व्लॉग्स लिखते भाई, विच कंट्री यू लाइक मोर नाउ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया? ब्रो आई लाइक इंडिया बेटर, दिल है हिंदुस्तानी, बट आई लव इंडिया बिकॉज इंडिया में कंटेंट की कमी नहीं है भाई। यहाँ पे कंटेंट की कमी पड़ जाती है, इंडिया में कंटेंट ही कंटेंट है, रोज़ नया कंटेंट निकलता है। किसी के घर स्यापा पड़ गया, किसी के घर कुछ हो गया, कोई गुआंढी लड़ पड़े, भाई कंटेंट ही कंटेंट है। कुत्ते लड़ पड़े, यहाँ पे कुत्ते भी नहीं घूमते, क्या व्लॉग बनाए, कंटेंट बहुत है इंडिया में। टेल अस समथिंग अबाउट ग्रिफिथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इट्स अ गुड कोर्स, इट कैन लेट यू टू गेट PR ईजिली तो नहीं, बट हाँ बात है ईजी रहा तो थोड़ा सा। इज देयर PR इन फोटोग्राफी? ये कैसा क्वेश्चन हुआ? नो, फोटोग्राफी इज़ लाइक वेरी लो कोर्स, इसके पॉइंट्स ही नहीं होते ज़्यादा। तो और फोटोग्राफी का क्या, वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी तो नहीं होती यहाँ पे ज़्यादा। वर्ल्ड सा लिखते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, स्कोप PR, कॉलेज इन ब्रिस्बेन एंड व्हाट अबाउट 491 वीज़ा आफ्टर दिस फील्ड्स? ब्रो 491 तो आप स्किल्ड वीज़ा अप्लाई कर सकते हो हर फील्ड के बाद, चाहे डिप्लोमा हो चाहे बैचलर्स हो, तो स्किल्ड वीज़ा आप कर सकते हो कहीं पे भी अप्लाई। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस द स्किल, सो आप 491 के पास जा सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट। मज़र लिखते हैं, और आप अपनी फ़ीस खुद पे करते हो कि घर से मंगवाई है? मैंने पहले घर से मंगवाई थी, फिर अपने आप खुद पे की। राज कुंवर सिंह, ट्रैवल न्यूज़ अबाउट विक्टोरिया ब्रदर। विक्टोरिया का तो नहीं पता अभी, तो न्यू साउथ वेल्स ने 600 बच्चों का प्लान खोला है, एज स्टेटेड अर्लियर। ब्रो you are doing nursing, tell me how many boys and girls are there in your class? All the girls are there, all girls and there are any Punjabis? So भाई बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी नर्सिंग में ना 80% लड़कियाँ और 20% लड़के हैं, और लड़के भी ऐसे ना चोमूस है, तो
हम तो नहीं, मैं तो नहीं चोमू हूँ भाई, मतलब गोरे बूढ़े हैं, बूढ़े बनने पड़ रहे हैं। कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, हम ही 20 साल के घुसे हुए हैं यहाँ पे। एंड लड़कियाँ जवान हैं सारी, और कहीं ओल्ड भी लड़कियाँ पढ़ती हैं, पर ऐसी बात नहीं है, पर जवान ज़्यादा है। सो 80% पॉपुलेशन मेरी नर्सिंग की क्लास में लड़कियाँ की हैं, और 20% इज़ ऑफ बॉयज़। एंड पंजाबीज़ की अगर निकाल लो, पंजाबी एक मैं हो गया, 4-5 बंदे और हो गए, बस अच्छी, मतलब कह लो 2% पंजाबी होंगे, बस ऐसे ही समझ लो। बेस्ट PR कोर्सेज आफ्टर 4 years इन ऑस्ट्रेलिया, नर्सिंग, IT, कुकरी, और भी 2 हॉस्पिटल टूरिज्म, ये भी याद है। चलो भाई, आई एम ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू डू हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कोर्स, इट्स अ गुड कैरियर एंड डज इट हैव ब्राइट फ्यूचर इन ऑस्ट्रेलिया टिल नाउ। साथ में इसमें PR हो जाएगी। प्लीज़ गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बाय द मेन एक्सप्रेस। आई लव योर व्लॉग्स, कनेक्टेड टू यू थ्रू NJ व्लॉग्स, मच लव NJ ब्रो। तुम्हारे चैनल से जनता आ रही है यहाँ पे। सो ह्यूमैनिटीज़ के लिए ट्रैवल टूरिज्म इज़ द बेस्ट कोर्स, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इज़ द बेस्ट कोर्स इन गोल्ड कोस्ट एज वेल एज यू आर डूइंग इन अ टूरिस्टिक सिटी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और आपके लिए तो भैया यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो फुल टाइम जॉब्स भी कर दी हैं, अगर आपने 20 आवर्स से ज़्यादा काम करना है तो तुम कर सकते हो, इफ़ यू आर वर्किंग इन दिस सेक्टर। टेल अस अबाउट नर्सिंग डिप्लोमा ब्रो, अगर आप डिप्लोमा टू डिग्री कोर्स जा रहे हो तो आपको एट द एंड डिग्री मिलनी पड़ेगी, मतलब 1.5 साल डिप्लोमा कर लो, 1.5 साल की डिग्री कर लो तो आपको डिग्री मिल जाएगी एंड में, ऐसे कर सकते हो। बट डिप्लोमा इज़ अ गुड कोर्स, आप एनरोल्ड नर्स बन सकते हो, विच इज़ लाइक क्वाइट सिमिलर। और मेडिकेशन तो नहीं दे पाती, रजिस्टर्ड नर्स मेडिकेशन देती है, एनरोल्ड नर्स मेडिकेशन नहीं दे सकती। ब्रो आप नर्सिंग कर रहे हो, लगता है नर्सिंग बहुत मुश्किल है, या सच में मुश्किल है नर्सिंग कोर्स? ब्रो नर्सिंग कोर्स थोड़ा सा मुश्किल है, इट नीड्स प्रैक्टिकल नॉलेज, इट नीड्स लाइक कॉन्स्टेंट अटेंशन टुवर्ड्स पेशेंट्स। कुछ हम गलत नहीं करना चाहते, कुछ गलत कर नहीं सकते, तो इट्स क्वाइट लाइक रिस्ट्रिक्टेड है बहुत ज़्यादा। हम बीच में घुसे रहते हैं, एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, 4 चीज़ें घूमती हैं। अब जैसे हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं, हम प्लेसमेंट्स में जाते हैं तो हमारे आगे पेशेंट पड़ा रहता है, पेशेंट को हमने उठाना है, स्लाइड शीट करनी है, उसको इधर उधर करना है, हिलाना है, कहीं पर कुछ करना है, तो उसको नहलाना है, उसको क्लीन करना है। तो नर्सिंग में ये होता है, ये मान के चलो, टट्टियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं, मान के चलो, मैंने की हैं। पर बंदे काटने, वो चूहे वगैरह काटने में मज़ा बहुत आता है, मैंने काटे भाई, वो मज़ा आता है, अंदर से अंतड़ियाँ निकलती है ऐसे नूडल की तरह। सो दैट्स ऑल। अगर ये आपको यही था Q&A, तो ये Q&A के साथ मैं सबके क्वेश्चन ऐसे साइड पे ऐसे दिखा दूंगा कि जो क्वेश्चन है आपको पता चल जाएगा क्या क्या पूछे। सो दैट्स ऑल। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई नो थोड़ा लंबा Q&A है, और लंबाई से कोई बात नहीं, 20 मिनट का Q&A है, डल जाए बस, मेरे को कोई लेना देना। एक Q&A है, मोस्टली डिटेल्ड क्वेश्चन है, आंसर दिए मैंने, ठीक है। और अगर बहुत सारे पूछते हैं कि लड़की कैसे पटाएं, तो अगर गोरी पटानी है तो गोरी में भाई PR बहुत जल्दी मिलती है। अगर आपको 1 साल का रिलेशन शो करना पड़ेगा, बस 1 साल का रिलेशन शो कर दिया ना अगर तुमने, तुम पक्के हो भाई, अगले साल ही पक्के हो तुम, 3 महीने में। सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।